नमस्कार, मैं डॉक्टर भानु सलूजा, रोबो 3D नी एक्सपर्ट, आईवी हॉस्पिटल, सेक्टर 71, मोहाली। पिछले वीडियो में हमने ये जानने की कोशिश की कि जब आपका घुटना या कोई जोड़ पूरी तरीके से खराब हो जाए तो एक डॉक्टर के पास आपको देने के लिए क्या है। तो हमारे पास कुछ वर्ड्स सामने निकल कर आए जिसको हमने कहा टोटल नी रिप्लेसमेंट या टोटल नी रीसरफेसिंग या टोटल नी रिकंस्ट्रक्शन। ये दूसरे जोड़ों के लिए भी यूज किया जा सकता है, जिसमें हम टोटल एल्बो रिप्लेसमेंट, टोटल शोल्डर रिप्लेसमेंट, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, क्योंकि हर जोड़ जिसका अंत आर्थराइटिस है उसको कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट या रीसरफेसिंग या रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ने वाली है। जब ये टेक्निक्स के बारे में मैं अपने पेशेंट्स के साथ डिस्कस करता हूँ तो पेशेंट मुझसे जरूर पूछता है कि डॉक्टर साहब आप बताइए कि आप कौन सी टेक्निक यूज करते हैं। आज मुझे पूरे 17-18 साल हो गए अपनी इस प्रैक्टिस को अंजाम देते हुए, जिसमें मैंने 20,000 से ज़्यादा सर्जरीज की हैं। और ईयर बाय ईयर विश्लेषण करने पर यह महसूस होता गया कि हम क्या ऐसा करें जिससे आपकी मैक्सिमम गेन हो और मिनिमम आपका पेन हो। तो इन तीनों टेक्निक्स का विश्लेषण करने के बाद हमने ये एनालाइज किया कि क्यों ना हम किसी ऐसी टेक्निक का निजात करें जिससे हर टेक्निक के फायदे आपको मिल जाएं और हर टेक्निक का जो ड्रॉबैक है वो आपके हिस्से से निकल जाए। तो हम सामने लेकर आए रोबो 3D नी रिसरफेसिंग, जो आज के टाइम में सिर्फ हमारे पास आईवी हॉस्पिटल मोहाली में उपलब्ध है। अब क्या है ये रोबो 3D? तो जैसे मैंने बताया कि दर बदर, टाइम बाय टाइम, डेकेड बाय डेकेड आपकी टेक्निक्स में इम्प्रोवाइजेशंस होती चली गई, उसमें चेंजेस आते चले गए। नेविगेशन आई तो हमें लगा कि कुछ अच्छा आया है, क्योंकि हमारे पास एक वर्चुअल पिक्चर स्क्रीन पर आ रही थी और उससे हम नेविगेट करके ये पता कर पा रहे थे कि आपका कितना हिस्सा डैमेज है। रोबोटिक आया तो रोबोटिक के साथ हमको रोबोटिक आर्म मिली, जिसमें एक स्पेसिफिक ग्राइंडर मिला जो आपके सरफेस को ग्राइंड करने की क्षमता रखता है और उतना ही सरफेस ग्राइंड करेगा जितना आपका सरफेस डैमेज है। लेकिन हमने इन दोनों विधियों के डार्क साइड देखे। डार्क साइड क्या था? रोबोटिक आर्म के हिसाब से चीरा लग रहा था, चीरे का कंट्रोल सर्जन के हाथ में नहीं था। रोबोटिक आर्म को चलाने के लिए और रोबोटिक प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए हमारे पास ओटी में लोगों की संख्या बढ़ रही थी, क्योंकि अगर इस पूरी टेक्निक में इस पूरे सिस्टम को चलाना है तो लोगों की जरूरत पड़ेगी। जितने लोग ओटी में होंगे उतना इन्फेक्शन का दर बढ़ने का चांसेस बढ़ जाता है। दूसरा, रोबोटिक को अंजाम देने के लिए अगेन आपको पिन्स का इंस्टॉलमेंट करना है। पिन्स को अगर आप इंस्टॉल करते हो आपकी जांघ की हड्डी में या लात की हड्डी में, तो वो इस एरिया को वीक करती है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर के चांसेस बन जाते हैं, जिसकी वजह से पेन के चांसेस बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये उसकी डार्क साइड थी। हमें कुछ ऐसा चाहिए था जिससे ये सारे के सारे ड्रॉबैक्स निकल जाएं और एक ऐसी टेक्निक आपके सामने आए जिसमें आपका मैक्सिमम गेन हो। तो हमने रोबो 3D का आविष्कार किया। हमने एक नई इनोवेशन की तरफ गए जिसमें हमने रोबोटिक सॉफ्टवेयर को लिया और बिना उसकी इन्वेजिव प्रोसीजर को यूज किए वर्चुअल इमेज को 3D CT स्कैन के द्वारा उसके स्क्रीन पर ले आए। तो हमारी टेक्निक में हमारा विश्लेषण जो है वो आपका पहले 3D CT स्कैन के द्वारा होता है, जो एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है।